शहर की सड़कें सूनी थी। केवल दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें और कभी कभी किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता था। अजय, जो एक कॉल सेंटर में रात की शिफ्ट में काम करता था, वह फिर से घर लौट रहा था। वह रोज की तरह ऑटो की तलाश में सड़क किनारे खड़ा था। तभी एक पुराना ऑटो धीरे धीरे उसकी ओर आया। ऑटो का रंग फीका पड़ चुका था, उसके ऊपर कई जगह जंग लगी थी और उसकी नंबर प्लेट धुंधली थी। अजय को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन इतनी रात को कोई और सवारी न मिलने के कारण उसने उसमें बैठने का फैसला किया। कहां जाना है? ड्राइवर ने धीमी फुसफुसाती आवाज में पूछा। अजय ने अपना पता बताया और ऑटो में बैठ गया। ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अजय ने गौर किया कि ऑटो के अंदर अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई मिट्टी और कुछ जलने जैसी। वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसने ड्राइवर की ओर देखा, लेकिन उसकी गर्दन पूरी तरह कपड़े से ढकी हुई थी और उसके हाथ बहुत पतले और झुर्रीदार थे। जैसे जैसे रास्ता बढ़ता गया, अजय को एहसास हुआ कि वे उस रास्ते पर नहीं जा रहे थे जिससे वह रोज घर जाता था। भैया, ये कौन सा रास्ता पकड़ लिया आपने? अजय ने घबराई हुई आवाज में पूछा। ड्राइवर चुप रहा। ऑटो की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही थी। सड़क पर अब बिल्कुल सन्नाटा था। अचानक ऑटो की खिड़की से अजय को बाहर झांकते हुए एहसास हुआ कि वे किसी सुनसान इलाके में पहुंच चुके हैं। चारों ओर अंधेरा था, कहीं कोई रोशनी नहीं थी। तभी ड्राइवर ने अचानक ऑटो रोक दिया। अजय ने धीरे से नीचे उतरने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी ड्राइवर की गर्दन धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन यह इंसानों की तरह नहीं, बल्कि पूरी 180 डिग्री घूम गई। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। ड्राइवर का चेहरा एक बूढ़ी औरत का था। गहरे धंसे हुए लाल आंखें, पीली झुर्रियों वाली त्वचा और फटी फटी मुस्कान। अब तो तू मेरे साथ ही चलेगा, वह बुढ़िया डरावनी आवाज में बोली। अजय चीख कर ऑटो से कूद पड़ा और अंधाधुंध दौड़ने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना वह भागता, वह उसी जगह लौटा था। सड़क अंतहीन लग रही थी और हर तरफ वही पुराना ऑटो खड़ा दिखता। अचानक पीछे से हंसी की भयानक गूंज उठी। अजय ने देखा, वह बुढ़िया अब हवा में तैर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। तू भी उन सब की तरह बिसटों में रहेगा, वह चिल्लाई। अचानक अजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह शहर के बाहरी इलाके में एक टूटा फूटा ऑटो बरामद हुआ। उसमें कोई ड्राइवर नहीं था, लेकिन पीछे की सीट पर अजय की लाश बैठी थी, आंखें खुली हुई, चेहरा डर से विकृत और उसकी गर्दन पूरी तरह मुड़ी हुई। लोगों का कहना था कि यह ऑटो पहले भी कई बार देखा गया था और हर बार उसमें बैठने वाला कभी वापस नहीं लौटा। शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि एक ऑटो में बैठने के बाद लोग लापता हो रहे हैं। पुलिस ने उस ऑटो की जांच की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अजय की मौत को एक रहस्यमयी दुर्घटना करार देकर मामला बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसी ऑटो को फिर से रात के समय देखा गया। इस बार सौरभ नाम का एक युवक अपनी बाइक खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़ा था। वह ऑटो को आता देख रुकने का इशारा करने लगा। ऑटो रुका। किधर जाना है? वही धीमी फुसफुसाती आवाज आई। सौरभ को आवाज कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ऑटो में बैठ गया। जैसे ही ऑटो आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि वातावरण भारी हो रहा था। उसे लगा जैसे आसपास की हवा ठंडी हो गई हो। भैया, रेडियो चला दीजिए, सौरभ ने माहौल हल्का करने के लिए कहा। ड्राइवर चुप रहा। तभी ऑटो के अंदर से धीरे धीरे अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कई लोग एक साथ धीरे धीरे बात कर रहे हों। सौरभ ने पीछे मुड़कर देखा। ऑटो की पिछली सीट पर हल्की हल्की परछाइयां हिल रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ड्राइवर की ओर देखा, लेकिन ड्राइवर की गर्दन सीधी नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे मुड़ने लगी। अब तू भी इस सफर का हिस्सा बनेगा। ड्राइवर ने धीरे से अपना चेहरा घुमाया और सौरभ की रूह कांप गई। यह कोई आदमी नहीं, बल्कि वही झुर्रीदार चेहरे वाली औरत थी जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। सौरभ चीख पड़ा, लेकिन न तो ऑटो रुका, न ही कोई सुनने वाला था। सड़क अब और लंबी होती जा रही थी, जैसे यह कभी खत्म ही नहीं होगी, जारी रहेगा। ऑटो रिक्शा वाली चुड़ैल भाग डी। सौरभ ने पूरी ताकत लगाकर ऑटो का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से लॉक हो चुका था। ऑटो की रफ्तार अब और तेज हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे चला रही हो। उसके गले से चीखें निकल रही थी, लेकिन आसपास सन्नाटा पसरा था। ना कोई राहगीर, ना कोई गाड़ियां। ड्राइवर की शक्ल अब पूरी तरह बदल चुकी थी।
उसकी आंखें गड्ढों में धंस चुकी थी, होंठ सड़े हुए थे और दांत पीले होकर बाहर लटक रहे थे। उसने सौरभ की तरफ देखा और फुसफुसाते हुए कहा, अब तू भी इस सफर में हमेशा के लिए शामिल हो गया। सौरभ ने अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन ब्लैंक हो गई। तभी ऑटो अचानक रुक गया। सौरभ कांपता हुआ उतरा और देखा कि वह एक सुनसान जगह पर था। चारों ओर सिर्फ घना जंगल और एक टूटा फूटा बोर्ड पड़ा था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, मृत आत्माओं का मार्ग। अचानक ऑटो के अंदर से तेज हंसी गूंज उठी। उसने मुड़कर देखा। वह औरत अब ऑटो के अंदर नहीं थी, बल्कि उसके ठीक पीछे खड़ी थी। सौरभ के शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जम गए थे। औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और सौरभ की गर्दन को छूते ही वह पूरी तरह सुन्न हो गया। उसकी आंखें पलटने लगी, सांसें रुकने लगीं। अगली सुबह शहर के बाहर एक टूटा हुआ ऑटो फिर से मिला। इस बार उसमें सौरभ की लाश थी, ठीक उसी तरह जैसे अजय की। चेहरा डर से विकृत, आंखें खुली हुई और गर्दन बुरी तरह मुड़ी हुई। शहर के लोगों के दिलों में खौफ घर कर गया। अब हर कोई उस रहस्यमयी ऑटो से बचने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह ऑटो अब भी रात के अंधेरे में भटकता है, एक नई सवारी की तलाश में समाप्त, या कोई अगला शिकार